सर ओएमआर शीट फिल करने में हमें दिक्कत आती है और हम उसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में साथ के साथ हम उस ओएमआर शीट को फिल करें। एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस हम कर लें, उसके बाद हम ओएमआर शीट फिल करें, या फिर पूरा पेपर करने के बाद में जो 180 क्वेश्चंस हैं उसकी पूरी कंप्लीट ओएमआर हम एक साथ फिल करें। ये फिल करना है, इस चक्कर में अब आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग ही प्रिडिक्ट होगा। बाहर से स्टार्ट करके फिर आप मिड में जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रहे। और एक चीज आपको बता देता हूं, नेक्स्ट मंथ जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है। प्रिडिक्शन के जो वीडियोस आएंगे वो वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नीट एग्जाम सर पर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओएमआर फिल करने के अंदर गलती कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि सर ओएमआर शीट फिल करने में हमें दिक्कत आती है और हम उसको कैसे प्रोसीड करें। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ओएमआर फिल करने का? क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में साथ के साथ हम उस ओएमआर शीट को फिल करें, या फिर एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस हम कर लें उसके बाद हम ओएमआर शीट फिल करें, या फिर पूरा पेपर करने के बाद में जो 180 क्वेश्चंस हैं उसकी पूरी कंप्लीट ओएमआर हम एक साथ फिल करें। देखो भाई, स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट जिसको पूरा पेपर अच्छे से आता है वो स्टूडेंट सबसे लास्ट के अंदर अपनी ओएमआर फिल करता है, टाइम का ध्यान रखते हुए। लगभग वो अपने 15 से 20 मिनट बचा करके रखता है और अपना ओएमआर फिल करना लगभग 2 घंटे 30 मिनट के बाद स्टार्ट कर देता है। 15 मिनट में ओएमआर फिल किया और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको बचे हुए 15 मिनट में टैकल करता है और 1 बाय 1 पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर करके ओएमआर को फिल करता है। आपको मैं बताता हूँ कि ओएमआर के अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, जब सर्कल फिल करते हैं तो उस सर्कल को मिड से अगर टच कर दिया है, फिर बाद में पता चला कि आंसर का जो है इस क्वेश्चन का वो चेंज है या फिर आंसर ये नहीं है, और फिर आप दोबारा से दूसरा सर्कल जब फिल करते हैं तो आपका ओएमआर रीड नहीं हो पाता है। ये गलतियां अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हमें ओएमआर कैसे फिल करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास में ये एक ओएमआर शीट है। इस ओएमआर शीट के अंदर आपको मान लीजिए सर्कल फिल करना है, तो कभी भी आप इस सर्कल को सब बाहर राउंड से आप बाहर से स्टार्ट करें, बाहर से स्टार्ट कर करके आप अंदर की तरफ जाएं, ऐसे आपको सर्कल आपको फिल करना होगा। ठीक है, आप क्या करते हो, आप मिड से स्टार्ट करते हो। मिड से स्टार्ट करते हो ये पॉइंट गलत है, आपने मिड से स्टार्ट किया, उसके बाद याद आया कि ये तो गलत नहीं है, ये फिल करना है, तो ये फिल करना है। इस चक्कर में अब आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग ही प्रिडिक्ट होगा। तो बेटर है कि आप सर्कल के बाहर से स्टार्ट करें, सर्कल के बाहर से स्टार्ट करके फिर आप मिड में जाएं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप पहले को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ऐसे सर्कल लगा लेते हैं, ऐसे आप सर्कल लगा लेते हैं, तो बाद में एट द एंड आपको पूरा कंप्लीट ऐसे फिल करना होगा। इन केस मान लीजिए इसका आंसर चेंज है, अब इसका आंसर 53 का आंसर ए है, तो अगर आप इसको अब ऐसे फिल करते हो तो आपका ये आंसर करेक्ट होगा, जबकि आपने इसका सर्कल आउटर सरफेस कर दिया था। अगर आपने कहीं पे मिड में ऐसे आपने टच किया है, तो मिड में अगर किया हुआ है तो आपका ओएमआर उसको रीड करेगा, इसका आंसर आपका गलत हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने इसके बाद में करेक्ट आंसर ये फिल किया तो ये आपका गलत रीड होगा और आपको एक जो है गलत क्वेश्चन होने के कारण एक मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको बाहर से स्टार्ट करें, ऐसे फिल करना है आपको ओएमआर। बाहर से स्टार्ट कर करके आप इनर साइड के अंदर जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स्पेसिफिकली मैंने आपको ओएमआर फिल करने का पूरा कंप्लीट तरीका बताया, कैसे आपको ओएमआर फिल करना है। ये गलती काफी सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और अब रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करें। बचे हुए आपके जो ये 40 के अराउंड डेज हैं, इन सभी 40 डेज के अंदर जो आपकी डेली प्रैक्टिस चल रही है उसके साथ साथ आप इस चीज को अपनी हैबिट के अंदर ले आएं। चाहे आप एक क्वेश्चन के बाद में फिल कर रहे हैं, चाहे आप एक सब्जेक्ट के बाद में फिल कर रहे हैं, चाहे आप पूरे कंप्लीट पेपर के बाद में फिल कर रहे हैं, मेरा पर्सनल सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करें, आफ्टर दैट आप अपने ओएमआर को फिल कर लें, फिर आप सेकंड सब्जेक्ट पे मूव करें तो सबसे बेस्ट रहता है। और जो एक्सपीरियंस है बच्चा काफी सारे पेपर दे चुका है, तो वो लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स पहले ही ओएमआर फिल करना स्टार्ट कर देता है। चाहे आपके 160 क्वेश्चन हुए हो या 150 क्वेश्चन हुए हो, बचे हुए 15 मिनट में बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करता है जिससे किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। तो ये था ओएमआर फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका कि कैसे आपको फिल करना है। और भी आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपको बताया तो नीट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज जब भी चल रही है, बिल्कुल 99 रुपीज के अंदर आपको 14 एफएसटीज फुल कोर्स टेस्ट हैं जिसके अंदर फुल सिलेबस टेस्ट हैं और 10 आपके पार्ट टेस्ट हैं। बहुत ही अच्छी और नीट रिलेवेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं। आप उस टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रहे। और एक चीज आपको बता देता हूं, नेक्स्ट मंथ जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है। प्रिडिक्शन के जो वीडियोस आएंगे वो वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
3 मई को जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो लास्ट नंबर ऑफ ईयर से आपको कंटिन्यूशन के अंदर मिल रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।